ठीक है। अच्छा, तो कश्मीर के हवाले से जो भारत ये कहता था कि ये बायलैटरल इशू है और हमेशा ही उसने रिलक्टेंस शो की है थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ, वो कहता था हम दोनों आपस में ही बैठ के बात करेंगे, बायलैटरल इशू है। आपको लगता है ये इशू भी ट्रंप फैक्टर सॉल्व करा लेगा? क्योंकि वो तो दूसरी तरफ ही इज आइंग फॉर आज़ाद कश्मीर, अपनी तकरीरों में भी वो आज़ाद कश्मीर का बड़ा जिक्र करते हैं। एक जरा अंग्रेजी में एक बात होती है, एक होती है पॉलिसी, अच्छा, एक होती है पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग होती है कि हम ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, दरअसल वो सिर्फ दिखावा होता है। असल चीज होती है पॉलिसी। तो ये जो आज़ाद कश्मीर, इसे उन्होंने तो बात की थी अक्साई चिन की भी, जो चाइना का हिस्सा है, आपको याद होगा 7 अगस्त 2019 को, और ने कहा था ये भी आज़ाद कश्मीर, अक्साई चिन और गिलगित बल्तिस्तान, तो वो एक दिखावा है उसका, वो बात करते हैं। 1962 से वो तनाज़ा चला आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी। और दूसरी एक और चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि ये 1962 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की किसी जंग में, किसी झड़प में। और दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट, कि जो वो आप कह रहे हैं ना कि वो इंडिया हमेशा रिलक्टेंट रहा है थर्ड पार्टी मीडिएशन का, मैं इससे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा, कोई रिलक्टेंट नहीं रहा। अच्छा, कारगिल हुआ, वो क्लिंटन के पास गए कि इंटरवीन करो। 2002 का स्टैंड ऑफ हुआ, जब इंडियन पार्लियामेंट को हमला हुआ, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त जनरल पावल ने नेगोशिएट किया, इंडिया ने खुद उनको इनवाइट किया। पुलवामा के वाक़े के बाद क्या हुआ, इंडिया ने खुद इनवाइट किया अमेरिकन इंटरवेंशन को। और किताब आई है पोम्पियो की, जो उनका वजीर खारजा था, उसने कहा कि मुझे रात नेवर गिव एन इंच, उसने कहा रात को मुझे फ़ोन आया सुषमा स्वराज का कि प्लीज़ हमारा सीज़ फायर कराओ और हमारे पाकिस्तान से ये बात करो। अब भी CNN की स्टोरी आपके सामने है, सही है, हिंदुस्तान ने पहल की, हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि प्लीज हमारा पाकिस्तान से सीज फायर कराओ। ठीक है, तो लेकिन जब उनको नजरिया जरूरत के तहत वो आ जाते हैं, तो वो इंडिया वो तीसरी पार्टी को वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन मुशाहिद साहब, क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया बहरहाल अमेरिका सीज फायर कराने के लिए गया था और कश्मीर के मामले पे या दीगर इश्यूज पे जिसमें वो हमेशा एक बायलैटरल पोजीशन रखे है, वो बाकी उसने थर्ड पार्टी को अवॉइड ही करने की कोशिश की है। और जब मुशर्रफ साहब के दौर में, जब आप भी उस सेटअप का हिस्सा थे, सिर्फ वो एक वाहिद इंस्टेंस था पाकिस्तान और भारत की तारीख में कि जब 4 पॉइंट एजेंडे के करीब हम पहुंच गए थे और भारत भी एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की तरफ थोड़ा सा एक्सेप्टेबिलिटी दिखा रहा था, और फिर वो मामला भी सैबोटाज हो गए। ये नॉर्मली तो हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने जुबान पर कायम नहीं होता और जो कहता है वो उससे मुकर जाता है। आपको याद है जब 62 आपने पढ़ा होगा, 1962 की जो 1962 की जंग थी इंडिया और चाइना की, उसको तो अमेरिका ने कहा कि हमें कश्मीर का आपका तस्फिया करा देंगे, और भुट्टो स्वारन सिंह टॉक्स हुए थे। स्वारन सिंह वजीर खारजा था हिंदुस्तान का, भुट्टो साहब यहाँ से थे पाकिस्तान के वजीर खारजा। तो हिंदुस्तान जब हालात बेहतर हो गए चीन के साथ, दे बैक्ड आउट। तो हम उसको इतबार तो नहीं करते, अच्छा। लेकिन जब अगर मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे तो लेट्स डिस्कस, लेट्स सी। बट हमें डाउट्स जरूर हैं इस बात के, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। ठीक है, और अगर हम मिलिटरीली बात करें मुशाहिद साहब, तो उस मामले में आपको कितने नंबर देने हैं मोदी सरकार की रिलायबिलिटी को? जब सीज फायर की भी साथ बात हो रही हो, क्या वो कोई और मिस एडवेंचर करना चाहेगा जो उसकी खिफत हुई है? जिस तरह से वो ट्वीटें कर रहा है, अपनी फौजों को कह रहा है तैयार रहें, ये वाहिद मार्का नहीं था, आगे आपको बड़ी कामयाबियां मिलनी है। मिस एडवेंचर नहीं होगा, जंग नहीं होगी, हमला नहीं होगा, लेकिन गंद करेगा मोदी। रॉ के जरिए उनकी स्ट्रेटजी क्या है, गन जरूर करेगा, वो डैमेज करने की कोशिश करेगा, सीज फायर वायलेशंस भी होंगी, उस किस्म का होगा। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर मिलिट्री मिस एडवेंचर, क्योंकि वी हैव टॉट देम अ लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। और ये उनको बहुत खिफत हुई है और उनको समझ आ गई है कि देयर आर रेड लाइंस एंड द पाकिस्तान पीपल, द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ देम टू क्रॉस दोस रेड लाइंस। तो उसको मेजर उसका खतरा नहीं, लेकिन टेंशन रहेगी ताल्लुकात के हवाले से, और गड़बड़ और गंद जरूर करेंगे हिंदुस्तान वाले। अच्छा, और वो गड़बड़ आपके नजर में क्या हो सकती है? क्या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रॉ के जरिए दहशतगर्दी हो सकती है या कोई और तरीका? रॉ उनकी देखिए जाए, हिंदुस्तान के इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टेट टेररिज्म। रियासती दहशतगर्दी इनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ये इन्होंने कनाडा में सिखों को मारा, अमेरिका में मारने की कोशिश की, पकड़े गए, और अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट, पिछले 4 सालों में 20 मरतबा पाकिस्तान में इन्होंने असैसिनेशंस कराए हैं। और आपको पता है कतर में पिछले साल 8
बंदे इनके पकड़े गए थे जो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, और उनको सजाए मौत भी दी गई थी। तो ये रियासती दहशतगर्दी, और वैसे भी हमारे पास कुलभूषण यादव भी है जो जासूस भी है और दहशतगर्द भी है, तो वो ये काम जरूर करेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और बाकी जो है मीडिया के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन और किस्म का जो प्रेशर है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, वो कोशिश जारी रखेंगे। दे कांट हेल्प इट, उनका नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये आरएसएस क्राउड की, तो वी शुड बी ऑन गार्ड। ठीक है, वी शुड बी ऑन गार्ड। और ये भी बताइए मुशाहिद साहब कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको क्या लगता है, जो ढिठाई वो कायम बरकरार रखे हुए हैं, वो पॉलिसी है या पॉस्चरिंग है उसकी, कि भाई हमने उसको मुअत्तल कर दिया है और हमने यूनिलैटरली कर दिया, हमें किसी की परवाह नहीं है? ये थ्रेट है, ये धमकी है, ये पॉस्चरिंग है। अच्छा। देखिए उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा है कि इट विल बी हेल्ड इन अबेयंस। मुअत्तल नहीं हुई, सस्पेंड नहीं हुई, मनसूख नहीं हुई, एब्रोगेट नहीं हुई, हेल्ड इन अबेयंस। ये टेक्निकल वर्ड्स, इट डजंट मीन एनीथिंग अंडर लीगल लैंग्वेज। अभी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी उनके पास कोई सिलसिला नहीं कि दे कैन स्टॉप इट। वैसे भी इट वुड बी इलीगल। अगर वो कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान उनका लोअर राइपेरियन है, तो इंडिया इज ऑल्सो द लोअर राइपेरियन ऑफ चाइना। बिल्कुल सही। चाइना से तो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती है और इंडस वाटर्स भी आता है, तो ये थ्रेट है, लेकिन उनकी नीयत ये है। ठीक है। अच्छा, चाइना का मेरे ख्याल में वो लीगली कोई करेंगे, ठीक है, कि वो करेंगे उसमें। वो पॉस्चरिंग आपको लगती है कि थ्रेट है, पॉस्चरिंग है। अच्छा शायद साहब, बिकॉज यू हैव नेम चाइना, आपने मेंशन किया है चाइना को, चाइना के हवाले से जो बातचीत हुई और हमने भी देखा जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड लिया, और दुनिया को भी वो नजर आया, चाइना ने किसी की परवाह नहीं की कि भाई कोई कहेगा ये पाकिस्तान के साथ मिल गए या पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के भारत इल्जामात लगाता है। उन्होंने बगैर किसी चीज़ की टेंशन लिए, और जो वो बातें होती थी पाकिस्तान में कि चाइना शायद फलां हुकूमत से नाराज़ है तो फलां हुकूमत से नाराज़ है, उसकी भी उसने परवाह किए बगैर जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड लिया। ये आपको क्या लगता है, what was for China in all this conflict? ये हुब्बे अली ज्यादा था या बुग़्ज़े मुआविया था? जी चाइना नहीं, जी चाइना की बड़ी आपसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 60 सालों से। चाइना आपके साथ हर इशू पर, हर मौके पर खड़ा रहा है, चट्टान की तरह। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, फाटेफ, G20, और उनकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है कि कोई हमारे जो इंटरेस्ट हैं चाइना से हम आहंग हैं। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ लोगों की वेवरिंग होती है, मुख्तलिफ लॉबीज में आ जाते हैं कि देखते हैं कि ये करें तो वो करें, वो मगरब की तरफ देखते हैं। जो चाइना आपके लिए कर रहा है, दे सकता है, वो कोई और मुल्क आपको देने को तैयार नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो इसमें ये उन्होंने प्रूव कर दिया, और चाइना ने मेरे ख्याल में जो स्टैंड लिया, एक किस्म की उन्होंने वार्निंग भी दे दी हिंदुस्तान को, जब उन्होंने कहा कि यूनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमें चाइना का शुक्रगुजार होना चाहिए, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल दैट चाइना इतनी बड़ी कुव्वत, हमारा नेबर भी, हमसाया भी है, और हमारा बेहतरीन दोस्त और हली